हमारा यही मानना है कि जितनी भी हिस्टोरिकल मस्जिद हैं वो पहले मंदिर थे, बाद में उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो जितनी भी सारे चाहे ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, अन्य और कई मस्जिद जो पुराने हैं उनमें भी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उन मस्जिदों के अंदर हमारी हिंदू संस्कृति छुपी हुई है, छुपाई गई है, और वो ज्ञान व्यापी मंदिर के थ्रू से हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि जो वीडियोस हमने देखे हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर के भगवान शिव जी का वहाँ शिवलिंग निकला गया है, और उस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश भी की गई है, और उसके साथ साथ शिवलिंग के ऊपर जिस तरह से वजू करने की बात आई है वो बहुत ही गलत है। हम हमारा सनातन धर्म किसी को भी है ना अलग पक्षों से नहीं देखता है। हमारा सनातन धर्म सबको अपना मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपना मानता है। मगर हम सबको अपने दायरे में रह के कार्य करना चाहिए। जैसे सनातन धर्म पूजा पाठ जो पद्धति होती है वो भी अपने दायरे में रह के हम करते हैं, मंदिर के अंदर रह के करते हैं, रोड पे तो नहीं करते हैं। तो हमारा यही संदेश है कि आप भी, जितने भी मेरे मुसलमान भाई, मेरे बच्चे हैं, वो भी सब दायरे में रह के प्रभु की इबादत करे, ईश्वर की इबादत करे, खुदा की इबादत करे, मगर मस्जिद के अंदर, ना कि सड़कों पे इबादत होती है। सखी जी, एक सवाल और उठता है। आपने जो कहा कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें हैं वो सब मंदिर थे, वो कौन से प्रमाण है आपके पास जिस वजह से आप ये बात कह रहे हैं? देखिए जी, प्रमाण तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने ही, हमारे सामने उदाहरण है ज्ञान व्यापी मस्जिद। तो इसी तरह से जितने भी पुराने मस्जिद होंगे जो हिस्टोरिकल है, वो हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी सनातन धर्म की संस्कृतियों को छुपाया गया है और उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। मैं आज की पीढ़ी की बात नहीं कर रही हूँ, ये पुरानी पीढ़ियों ने जिन्होंने किया है, मगर आज वो नई पीढ़ियां भोग रही तो है। सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ऐसे में? सरकार अपने कदम उठा रही है। क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार कदम उठा रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है। नहीं, और सरकार का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ कोर्ट का है। नहीं, क्यों नहीं है? सरकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? नहीं, नहीं है उसमें, सिर्फ कोर्ट के आदेश सब कुछ हुआ है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो हम सरकार, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये शिवलिंग वाली बात आई है, ऐसे में केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? केंद्र सरकार को और हमारी सरकारें जो हैं उन्हें ये कदम उठाना चाहिए कि जहां जहां पुराने जो मस्जिद है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को भेजें और उसमें चेक करें कि उस मस्जिद की नींव में कहीं हमारी सनातन संस्कृति छुपाई तो नहीं गई है। सिर्फ मस्जिदों के लिए रहेगा, सरकार तो सभी की है ना, सिर्फ मस्जिदों में क्यों? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग भेज रहे हैं, मंदिरों में भी भेज रहे हैं। तो मंदिरों में है ही नहीं ना, मंदिरों में छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। मंदिर तो सबके लिए ओपन है, मंदिरों में तो लोग सब जाते हैं। मथुरा में किस मंदिर की बात करें? मस्जिद की बात करें, ईदगाह मस्जिद की बात। हाँ। तो ईदगाह मस्जिद को भी देखा जाए तो वो पहले तो कृष्ण जन्मभूमि हुआ करती थी। ये जो धर्म की बातें हैं, तो ये धर्म की बातें तो ये सब बाद में आया। मुसलमान जो क्या कहते हैं उसे, धर्म नहीं कहते, मजहब कहते हैं। तो ये मजहब तो बाद में आया ना, पहले कहाँ था कृष्ण जन्मभूमि पे मस्जिद? ये मुझे बताएं पहले। क्या मांग करते हैं? इसीलिए यही मांग करती हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि पे जो चीजें छुपाई गई है उसे वापस मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए।